इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान 24वीं में मोक्ष का ताला खोला अनंत वीर ने खोला और जम्बू स्वामी ने लगाया। अगली 24वीं में राजा सैनिक के तीर्थंकर के काल में मोक्ष का ताला कौन खोलेगा और कौन बंद करेगा? अपन को इस बात की चिंता क्यों पड़ी है? जिनने खोला, जिनको पता चला, अपन ने लिख लिया। आगे कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा, ये तो अतीत की अनागत की बातें हैं। सर्वज्ञ भगवान बता सकते, हमारे लिए शास्त्रों में कहीं नहीं मिला। लेकिन अंत में जम्मू स्वामी ने मोक्ष का ताला बंद किया, ये तुम भूल गए। संतम में जो अननुबद्ध केवली हुए हैं, श्रीधर केवली, जो कुंडलगिरी कुंडलपुर से मोक्ष पधारे हैं, उनके बाद फिर कोई मोक्ष नहीं गया। जम्मू स्वामी तो के बाद तो मोक्ष गए हैं श्रीधर केवली। अनुबद्ध केवलियों में जम्मू स्वामी अंतिम थे, मोक्ष जाने वालों में अंतिम नहीं थे। मोक्ष जाने में श्रीधर केवली हैं। ऐसा पूज्यवर यति विषम महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर 2000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है। महक जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामायिक करने की विधि समझा दीजिए और क्या सामायिक नियम लेकर करना जरूरी है या फिर कभी कभी कर सकते हैं? नियम लिया ही इसके लिए है, करने के लिए। कभी कभी करने का नियम नहीं लिया जाता। नियम का अर्थ है करना ही है। सामायिक विधि जो है, रत्नकरण श्रावकाचार में सबसे पहले पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा कि सामायिक के लिए सबसे पहले समस्त प्रकार के शाबद्ध का त्याग होना चाहिए। एक स्थान पर बैठने का संकल्प होना चाहिए, मौन होना चाहिए, मन में समस्त विकल्पों को छोड़ करके आत्मा और परमात्मा की तरफ ही संकल्पित होना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में आवृत करके, अवनति करके, यानी चारों दिशाओं में जितने भी केवली भगवान पंच परमेष्टि जिन धर्म जिनागम चैत्य चैत्यालय हैं,
उनकी चारों दिशाओं की वंदना करके, नमस्कार करके कम से कम 48 मिनट का संकल्प करके, नियत काल का संकल्प करके, और नियत काल में सामायिक, जो सामायिक का काल नियत है, उस नियत काल में उतने बजे ही सामायिक करना, आगे पीछे नहीं। तो इस प्रकार का जो संकल्प ग्रस्त करता है नियत काल में, नियत काल के लिए, और एक क्षेत्र में आसन लगा करके जो बैठता है और आत्मा और परमात्मा दो का ही चिंतन करता है, जाप करता है, ध्यान करता है, यही संक्षिप्त से विधि है। बाकी रत्नगढ़ साहब का आचार आदि में सभी जगह कई स्थानों पर सामायिक की विधि उल्लेखित की है, वहाँ से अच्छी तरह पढ़ें, समझें और करें। अजय कुमार जैन गंज बासोदा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जो माला जाप आदि लगी रहती हैं उनमें कई बार मोतियाँ कम होते हैं, तो हम पहले से ही 3-4 बार नमोकार मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, तो या क्या दो से? सब्जी मंडी की दुकान नहीं कि 2-4 टमाटर यूँ डाल दो, हाँ, भूल चूक लेना देना। कई लोग कहते महाराज ये माला फेरते हैं तो बीच में हमारा मन मचल गया हो, यहाँ चला गया, नींद आ गई हो, तो अपन 20-25 बार एक्स्ट्रा पढ़ ले तो वो शामिल हो जाएगा? नहीं, बहुत बड़ा प्रमाद है, बहुत बड़ा दोष है। जितनी माला के मोती हैं उतने ही फेरना है। जाप का अर्थ है कि तुम्हारा मन वचन काय उसमें था कि नहीं। जब गिनती का जाप है तो ना एक कम होना चाहिए ना एक ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा करना भी तुम्हारा प्रमाद है। आप दूसरी माला शुरू करो, इस माला में काउंट क्यों कर रहे हो? यदि आपको ज्यादा फेरना है तो दूसरी माला शुरू कर दो, एक्स्ट्रा में 2-4 बार पढ़ लेना, ये प्रमाद की कोटि में आए। यानी तुमने माला सावधानी पूर्वक नहीं फेरी है, ऐसा नहीं। सब्जी मंडी में दुकान में होता है ना, वो ये धर्म कांटा है। आप कुंजड़े के यहाँ सब्जी लेने जाते हो, तराजू से वो तौलता है, मान लो कोई फल आपने चढ़ाए, टमाटर आदि, पलड़ा नीचे जा रहा है, फिर भी तुम क्या, अरे भाई 2 टमाटर और चढ़ा। वो कहता है सेठ जी तराजू तो देखो, तुम तराजू के नहीं। अब वो यदि तुम्हारे यहाँ सराफे का दुकान है सोने चांदी का, अब वो तुम्हारे यहाँ कोई सोना चांदी लेने आया, उस समय कैसा तौल के दोगे? धर्म कांटा है, धर्म कांटा। एक वो लाल गुंची होती ना, उसके भी टुकड़े करो तो वो कांटा यूं यूं कांपता है। ये धर्म कांटा है, ये कुंजड़े की तराजू नहीं है। धर्म कांटे में एक गुंची का ग्राम से भी 10 भाग करो, एक रत्ती में, वहां 2 टमाटरों में क्या बिगड़ रहा है? यहां यदि 1 ग्राम सोना ज्यादा हो गया तो कितने का है? 10 ग्राम। 1 ग्राम 5000। 5000 से निपटोगे सीधे 1 ग्राम में। तो ये धर्म कांटा है। धर्म कांटा का तो बिल्कुल नक्की होना चाहिए, सीधा बिल्कुल दोनों बैलेंस मिलना चाहिए, तब कहीं ये धर्म का कांटा है। जाप की क्रियाएं कुंजड़े की तराजू पे मत तोलो, धर्म कांटे की तराजू पर तोलो। 9 बार यानी 9 बार। इतनी बारीकी है कायेश्वर में, हम लोगों के लिए कितनी बारीकी कही। लघु शंका को जाओ तो 25 श्वासोश्वास प्रमाण, शौच को जाओ तो 27 श्वासोश्वास, यानी श्वासों की गिनती। अब बताओ, सीधा कह देते कायेश्वर कर लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, लघु शंका गए हो तो 8.5 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अब ये हिसाब क्या है? 8.5 बार पढ़ना है। अब 8.5 बार को कैसे पढ़ूं, कौन से परमेष्ठी छोड़ूं, बता दो भाई। अब 8.5 में 5 परमेष्ठी 2.5 पढ़ना है। अरे 3 निकाल दो या 2 निकाल दो, 8 कह दो सीधा, तो 2 छोड़ दूंगा उपाध्याय साधु। नहीं, उन्होंने कहा 8.5 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। अब मैंने कहा ये तो बड़ी कठिन है। अब 8.5 बार में भैया मैं क्या पढ़ूं बताओ।
एक बार 8 बार तो पढ़ लिया, अब आधा बताओ, आधे में क्या पढ़ूं? 5 परमिष्टि हैं, उनको आधा आधा करो। 2.5 परमिष्टि में क्या पढ़ूं? नवो हृंताणम नमो सिद्धाणम, अब आधा कहां से लाओ? इसलिए मैं कह रहा कि हम कहां कह रहे कि तुम नवोकार मंत्र पढ़ो, तुम 25 श्वास प्रमाण यानी 8.5 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और दीर्घ शंका को गए हो तो 9 बार यानी 27 श्वास। एक श्वास का ध्यान रखा जाता है। तुम कह रहे हो कि मैं 4-5 नमोकार मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो माला में भूल चूक लेना देना, ये बनिया का बिल नहीं है कि नीचे लिखा है भूल चूक लेना देना। ये जिनेंद्र भगवान का दुकान है, यहाँ पर ना भूल होना चाहिए और ना चूक होना चाहिए। छवि जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ झूठे लोग आंसू आदि बहा करके सहानुभूति जीत कर, कुछ झूठे लोग आंसू आदि यानी रो करके अपनी लोगों से सहानुभूति प्राप्त करके झूठी बात को सिद्ध कर देते हैं, और जो व्यक्ति सच्चा होता है वो इस प्रकार का नाटक नहीं करता, तो फिर क्या उसे पाप लगेगा? वो अपनी बात सिद्ध कर लेता है। जो जैसा नाटक कर रहा है मायाचारी तो रखे लगे, घड़ियाल आंसू होते। महिलाओं का एक सबसे बड़ा शस्त्र होता है रोना, इनको बहुत जल्दी आता है। और यदि इनको बाद में कहो कि देखो मैंने तुमने इसलिए कहा तुम रो पड़ी, तो तुम मूर्खी हो, तुम्हें नहीं मालूम कि हम महिलाओं का आदत रोने की है। इनकी नहीं मानो तो आदत बुरी आदत है, और मानो तो नहीं मानो तो आप तो मुझे कुछ गिनते ही नहीं हो, और मानो और काम बिगड़ गया तो तुम कहना कि भाई तुम नहीं कहा था, तुम महिलाओं की बातों में आते क्यों? तुम्हें खुद बुद्धि लगाना चाहिए, हम तो महिलाएं हैं। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो ये रोना धोना जो बात है, आंसू आ जाना अलग चीज है, तो मायाचारी का दोष उनको लगेगा बराबर। रोना हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, रोना हमेशा आता है, लेकिन कई लोगों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनके आंसू बहुत जल्दी आते हैं। तो आंसू आना कोई दुख का कारण नहीं है। बच्चे के आंसू आपने देखा, ऐसा रोएगा टन्ना के, और तुरंत चॉकलेट दे दो तो 1 सेकंड लगता है उसको चुप होने में। यानी वो अंदर से नहीं रो रहा था, वो तो तुम्हें चॉकलेट के लिए प्रभावित कर रहा था। इसलिए बच्चों के रोने को दुखदाई नहीं माना जाता है, उसका रोना स्वार्थमय होता है। नीलम शर्मा जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रवचनों में मैंने कई बार सुना है कि अपने जीवन में एक पुण्यहीन को पाल करके रखना। तो मैंने एक पुण्यहीन को पाला है, और उसे मैं दवाई आदि जो भी उसकी आवश्यकता होती मैं देती हूँ। तो वह मुझे भगवान के रूप में मानती, कहती प्रातः काल में आपको ही प्रणाम करती हूँ। तो महाराज जी ये सब आपका आशीर्वाद है, आपने बताया है, तो इसमें मुझे क्या पुण्य मिलेगा? मैंने 2 बातें बताई हैं। यदि आपको ये भाव है कि मैं जहाँ हूँ इससे कभी नीचे न जाऊं, मेरा डाउनफॉल ना हो, मैं जहां भी हूं, आज तुम जो पोजीशन में हो, हे भगवान इससे ज्यादा गरीब ना हूं, मैं जिस पद पर हूं इस पद से नीचे ना आऊं, मैं निरोगी हूं रोगी ना हूं, इससे नीचे कभी मेरा डाउनफॉल ना आवे, ऐसा यदि तुम्हारे मन में भाव है तो अपनी जिंदगी में जरूर एक पुण्यहीन को अपने पुण्य से सिंचित करना, एक पुण्यहीन को जरूर करना, एक पुण्यहीन को। मेरा बेटा कभी जिंदगी में फेल नहीं हो, गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसके जीवन में कभी नहीं आए, अपने बेटे के साथ एक पुण्यहीन के बेटे को जरूर पढ़ा देना। हे भगवान कभी मुझे बीमारी नहीं आए। जब तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारे परिवार का लोग कोई बीमार हो, तुम अपने परिवार की दवाई कराने के साथ उस अस्पताल में डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर साहब इस अस्पताल में इस समय कोई पुण्यहीन मरीज तो नहीं है जो बीमार तो हो लेकिन दवाई नहीं ले पा रहा हो, वो आपकी फीस नहीं दे पा रहा हो,
तुम अपने मरीज की दवाई कराने गए, बहुत बड़ी बात, जब प्रश्न आया है तो सुने सब लोग, पुण्यहीन को क्यों सहानुभूति देना? आप अस्पताल में गए, आपका मरीज है, बराबर है, आप सब कुछ कर रहे हैं, करिए। तुरंत आप डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब एक कोई पुण्यहीन बताओ जो मरीज है, रोगी है, लेकिन फीस नहीं दे पा रहा है, दवाई नहीं खरीद पा रहा है, बस एक मरीज को मेरी तरफ से दवाई दे देना, यदि कोई पुण्यहीन आए उधर तुम्हारी दवाई चलने दो, तुम ठीक हो जाओगे, वो तुम्हारे पुरुषार्थ, ठीक हो जाओगे दवाई से, लेकिन अब वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक पुण्यहीन की भी दवाई साथ में करा दी है। क्योंकि अब नहीं आएगी वो दोबारा, क्योंकि आपने एक पुण्य। हर क्षेत्र में यही करो, हर क्षेत्र में। तो मार्केट में गए हो सर्दी के कपड़े खरीदने, कोई भी कपड़े, आप जो खरीदना कपड़ा खरीदिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। एक कपड़ा किसी पुण्यहीन का जरूर खरीदना साल भर में। ऐसा व्यक्ति जो कपड़े लायक, खरीदने लायक नहीं है, गरीब है, भिखारी है, एक कपड़ा छोटा सा खरीदना, सस्ता सा खरीदना, लेकिन अपने कपड़ों के साथ एक पुण्यहीन को जरूर कपड़ा खरीदना। हर चीज में एक पुण्यहीन को जरूर अपने जीवन में रखना। वो पुण्यहीन की इतनी बड़ी दुआ होती है कि वो तुम जहां हो उससे कभी पुण्यहीन नहीं होने देगा। तुम्हारा डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, लेकिन पीछे नहीं जाओगे। और यदि आगे बढ़ना है कि भगवान मैं सदा आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां हूं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप अपने से पुण्यवान को जरूर चढ़ोतरी देना, पुण्यवान को जरूर जय जिनेंद्र करना, अपने जीवन का कोई अंश पुण्यवान को जरूर देना। जो तुमसे अधिक पुण्यवान हो उसको जरूर धोख देना, अपने जीवन का अंश उसको जरूर देना, वो पुण्यवान है। पुण्यवान से बना के चलना, हमेशा बना के चलना, इसी का नाम भक्ति है। अपन लोग जैसे अपन लोग भगवान बनना चाहते, इसलिए भगवान से बना के चलते। हमें आगे बढ़ना है तो मैं ये चाहूं कि मैं सदा मुनि पद पर हूं, मेरा मुनि पद कभी नहीं छूटे, मुनि पद में कभी दोष नहीं लगे। मुझे श्रावक को बना के चलना पड़ेगा, श्रावक को आशीर्वाद देना पड़ेगा, श्रावक के संबंध में सोचना पड़ेगा, संसार के तुच्छ जीवों, चींटे कीड़े मकोड़ों के संबंध में सोचना पड़ेगा। हम लोग मुनि व्रत में कीड़े मकोड़ों पर सोचते, कोई चींटी नहीं मर जाए, क्योंकि उसके मरने से मेरा पुण्य फल कम हो सकता है। इसलिए महावीर ने मुनिराज को कहा, तुमसे जो कम पुण्यहीन है उन पर सया दया करना, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तो, तो तुम्हारा मुनि पद सदा बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। और आम आगे बढ़ना है तो मुनि पद से मुझे अरहंत बनना है तो अरहंत से बना के चलो, भगवान को खुश करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नमस्कार करो, उनका ध्यान करो। तुम्हें जो बनना है, जो वो बन चुका है, बस उसको अपना बॉस मान लो, तो एक दिन आप भी आगे बढ़ जाओगे। ये दो नीतियां, मंत्र इस प्रश्न पर रख लेना। रिपीट करता हूं, यदि आपको डाउनफॉल नहीं चाहिए कि मेरा कभी पीछे नहीं आए, तो अपने से कमजोर को सदा खुश रखना, अपने से पुण्यहीन की सदा सहायता करना, अपने से पुण्यहीन के सदा आंसू पहुंचना। एक रूमाल अपने लिए रखना, एक पुण्यहीन के आंसू पहुंचने के लिए रखना। और यदि आगे बढ़ना चाहते हो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में तुमसे आगे कौन बढ़ गया है उसको बॉस मान लेना, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, पीछे गिरोगे नहीं और आगे बढ़ते जाओगे। परधी जैन गुड़गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में निर्माल भोग करने पर उसके दुष्परिणाम बताए थे, तो कोई व्यक्ति जमीन, धन, संपत्ति आदि पर कब्जा कर लेता तो उसमें क्या पाप नहीं लगता? वो अलग क्वालिटी है, क्वालिटी होती है।
किसकी संपत्ति पर तुमने कब्जा किया? दान की संपत्ति पर कब्जा करना। मंदिर की कोई भी संपत्ति दान की होती है, किसी ने धर्म के पर्पस दी है, अपने आराध्य के पर्पस दी है, उस वस्तु का उपयोग करना महान निकृष्ट है। सांसारिक व्यक्तियों में जो एक दूसरे की जनी हड़पते हो, उसमें अलग ढंग का पाप लगता है, उसका क्वालिटी अलग अलग होती है, ऐसा मानना। बसंती साय भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जब कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में वृद्धि होती है, उसी समय क्या हमारे किए हुए पाप का भी क्षय होता है या पाप हमसे हुए उनका फल भोगना ही पड़ता है? कम होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब अपन पुण्य की क्रिया करते हैं तो उस समय पाप कर्मों का क्षय होता है। अब क्वालिटी कितनी है, आपने जो पाप किया था वो कितनी ताकत से किया था, कितनी लोलुपता से किया था, कितना मन लगा के किया था, कितनी कसाई से किया था, कितनी गृद्धता से किया था। अब जो तुम धर्म कर रहे हो वो कितना मन से कर रहे हो, कितनी लगन से कर रहे हो, वो क्वालिटी का बैलेंस मिलाओ। पाप जितनी लगन से तुमने किया था, क्या पुण्य भी उतनी लगन से किया? पाप में जिस प्रकार तुमने मन लगा के किया था, क्या पुण्य भी? सपोज कीजिए आपने स्नान जितनी लगन से किया, बहुत गर्मी लग रही, बढ़िया पानी मिगस सब करके किया, क्या उतनी लगन से आपने अभिषेक किया? जितनी लगन से आपने पानी पिया, बिल्कुल पानी एकाग्र होकर के आकुलता से, पानी नहीं मिल रहा था तो आप कैसे व्याकुल थे? आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है तो आपके आकुल व्याकुल परिणाम कैसे होते हैं? बोलो, बहुत बुरे होते। और क्या भाव होता है? पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। क्या कभी अभिषेक करने नहीं मिला तो उतने ही आकुल व्याकुल हो रहे हो जितने पानी नहीं मिलने पर प्यास से हो रहे थे? दोनों की तुलना करना। पानी नहीं मिलने पर जितने आकुल व्याकुल हो रहे थे, क्या अभिषेक नहीं मिलने पर उतने आकुल व्याकुल हुए हो? पानी मिलने पर जो तुम्हारे लिए शांति मिली, क्या अभिषेक करते समय उतनी शांति मिली? क्या मुनिराज को आहार देते समय उतनी शांति मिली? नोट गिनते समय तुम जितना परिणाम विशुद्ध था, एकाग्रता थी, मन लगा के गिन रहे थे, क्या उतनी ही लगा के मन लगा के माला गिन रहे हो? दोनों तो लो। नोट तुमने जिस लगन मन लगा के गिना, क्या माला भी उतनी मन लगा के गिनी? तो फिर बराबर कट जाएगा, बराबर कट जाएगा। गाली तुमने किसी को मन लगा के दी, कितनी मन लगा के देते हो? हैं? लक्ष्य करके देते हो। तो क्या भगवान की जय भी उतनी लगन से बोली? क्या भजन भी उतनी लगन से पड़ा? भोजन जितनी लगन से करते हो तो क्या पूजन भी उतनी लगन से किए? बताओ एक बार, भोजन करते समय किसको जमाई आई है? भोजन कर रहा था, चाय पी रहा था, कोई एक बताओ, किसी को आई जमाई? आ गई हो तो बताओ। भोजन करते समय जमाई आ जाए तो बेटा समझना 6 महीने में ऊपर जाने वाले हो। किसी को कोई जमाई नहीं आई। पूजन करते समय, माला फेरते समय किसको जमाई नहीं आई कभी जिंदगी में? महाराज बहुत कठिन है, यही अंतर है। भोजन जितनी लगन से करते हो उतनी लगन से यदि पूजन है तो बराबर कटेगा। आप तो हर पाप क्रियाओं को देख लीजिए, संसार की जितनी पाप की क्रियाएं हैं, जितना मन लगा करके, मन भी उसी में, वचन भी उसी में, काया भी उसी में, क्या धर्म की क्रियाओं में भी उतनी ही लगन से कर रहे हो? तो फिर जरूर धर्म की क्रिया से किए हुई पाप की क्रिया कट जाएगी। पाप की क्रिया में 100% मन लगा है, पुण्य की क्रिया में 10% लगा है, तो 10% पाप कम हो जाएगा, 90% बराबर बना रहेगा।
ये बैलेंस आपको हर क्रिया में बनाना है। राजेंद्र कुमार छावड़ा नांदेड़ महाराज से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, क्या शुद्ध केवली होने के लिए जैसे एक और, जैसे दान तुम देते हो, मकान बनाते हो, गाड़ी खरीदते हो, शादी ब्याह करते हो और भी खर्चे करते हो, इनमें खर्च करने में जो तुम उत्साह दिखाते हो, जो उत्साह दिखाते हो, जो लगन दिखाते हो, उतना ही उत्साह क्या भगवान का मंदिर बनाने में दिखाते हो? ऐसे कितने लोग हैं जो मकान बनाते समय मिस्त्री से, इंजीनियर से कहते हैं बढ़िया मकान बनाना, तो इंजीनियर कहता है कि साहब 2 लाख ज्यादा लगेंगे। लगने दो, किस लिए कमाया है? मैंने खुद सुना है मेरे सामने कई बार लोग, अरे इंजीनियर आप चिंता मत, काय के लिए कमाया है? एलिवेशन, मकान में नहीं। 10-10 क्या 50-50 लाख रुपए का एलिवेशन होता है। एलिवेशन कोई काम का नहीं है, लगाओ इसी के लिए कमाया है। शादी ब्याह करते हो ये सोच के इसी के लिए कमाया, बढ़िया बैंड बाजा आना चाहिए, बढ़िया खर्च होना चाहिए, इसी के लिए कमाया है। मकान बनाते हो, सब कार्यों में आप यही सोचते हो काहे के लिए कमाया है, खाओ पियो मौज रहो। ठीक, कोई बात नहीं, आपको मैं इस पर कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, आपका गृहस्थी है, आपका पैसा है, आपको ये कहने का अधिकार है। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है कि महाराज इस प्रकार के संसार की मौज मस्ती में जो हमने पाप किए हैं वो हमारे कैसे कटेंगे, बस ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहें मंदिर बनाते समय, महाराज जी आप पैसे बोलो ही मत, 71 कलश का कह रहे हो, 100 कलश का बने, काय के लिए कमाया है महाराज? इसी के लिए तो कमाया है। काय के लिए कमाया? इसी के लिए तो इस चौगले में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए तो मेरा जैन कुल में जन्म हुआ है, इसलिए तो मैं आज तक पाप करता फिरा, जोड़ता फिरा। मैं यही सोच रहा था कितना मैं क्यों कमाता हूं, क्यों जोड़ता हूं। आज पता चला कि चौलेश्वर में जब 24वीं बनेगी उसमें एक मंदिर में बनाऊंगा, इसलिए तो मैंने कमाया है। ऐसा भाव किसको आता है? ऐसा कौन कहता है मैंने इसलिए कमाया है भगवान? काहे के लिए कमाया? बढ़िया मंदिर बनने दो, 71 कलश का 100 कलश का बनेगा, बनने तो महाराज आप चिंता मत करो, कमेटी चिंता मत करो, बस काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया। धर्म की क्रिया में कब ऐसा भाव आता है? ऐसा भाव तुम्हारा आ जाए, काय के लिए कमाया प्रभु? सब तेरा है, मेरा क्या लागे? तेरी कृपा से कमाया है, तेरे लिए समर्पित कर रहा हूं। तू मेरा खेत है, मेरा ये बीज है, मैं तो खेत में बीज बो रहा हूं, ऐसा भाव करना चाहिए। और तेरे खेत से मैं कल ले गया था बीज, आज तेरे ही खेत में बोने आ गया है, सब तेरा है, मेरा क्या लागे? इसी के लिए कमाया है। धर्म क्रिया में ऐसा भाव आ जाए, जाओ तुमने जो संसार के कार्यों में जो सिखाया था उसका पाप सारा उसी समय प्रक्षालित हो जाए जब ये भाव आ जाए। कई लोग कहते भी है, हम किसी को मना करते हैं कि भाई तेरी अभी हैसियत नहीं है, रुक जा। बोले महाराज काहे के लिए कमा रहा हूं, काहे के लिए कमा रहा हूं? अरे बेटे तो हैं कि नहीं? बोले आप ही कहते हो पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन। कपूत है तो उसके कमा के कितने रख जाओ, वो 13वां दिन नहीं हो पाए वो निपटा देगा, और सपूत है तो उसे मेरी कमाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए महाराज कर लेने दो मुझे, काहे के लिए कमाया है, काहे के जिंदा हूं। ऐसा परिणाम धर्म के क्षेत्र में कब आता है? कब कहते हैं घर की महिलाएं अपने परिवार से, काहे के लिए इतने दिन से कमा रहे थे, लो मेरा जेवर लेके जाओ। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि इतना जेवर बनवा के क्या करूंगा, आज पता चला कि चौलेश्वर की 24वीं में मेरा नाम होगा, मैं दान दूंगा, भगवान के लिए कमाया। ऐसा घरों में परिणाम आना चाहिए। कोई तो बोले
क्या करोगे इन सब का? क्या करोगे? इतनी संपत्ति, इतने प्लाट पड़े हैं, इतने मकान पड़े हैं, क्या करोगे? एक प्लाट में रहना है। वैसे ही आजकल परिवार सीमित है। पहले तो लोग इसलिए प्लाट डाल देते, क्या पता 2-4 छोकरे और ज्यादा हो गए तो, क्योंकि पहले परिवार नियोजन तो होता नहीं था, तो हर व्यक्ति को पता नहीं था, पता नहीं कितने पैदा होंगे। किसी के 2 होते, किसी के 4, और किसी के गंधारी जैसी हो जाए तो व्यक्ति को चिंता करना पड़ती, 100 छोकरे हो गए तो प्लाट डाल लो। आजकल तो सब हम 2 और फैशन किसकी आ गई? हम 2 और हमारा 1। अब इतना फैशन आ गई, इतना तुम्हारा निश्चित है, उसके बावजूद भी किसके लिए जोड़ रहे हो? तुम एक मकान में रह रहा, बेटा भी एक मकान में रह जाएगा, दूसरा प्लाट किस लिए पड़ा है? हर व्यक्ति ये सोचे, दूसरा प्लाट में सोच रहा था मैंने किस लिए लिया। आज पारसनाथ को कहो भगवान, आज पता चला कि मैंने इसलिए लिया था कि एक दिन त्रिकाल चौबीसी बनेगी, उसमें मंदिर बनेगा, वो घोषणा होगी, तो ये प्लाट से मैं वो मंदिर बनाऊंगा, इसी के लिए मैंने खरीदा था। तो ऐसा परिणाम आपका बनता है, तब वो पाप आपके पुण्य से कटते हैं। राजन जैन नादेड़ महाराज से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, क्या शुद्ध केवली होने के लिए कोई विशेष पुण्य तपस्या की आवश्यकता होती है? पुण्य नहीं चाहिए, 11 वर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए। जो तीव्र ज्ञान दान देते हैं, तीव्र रुचि रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी होते हैं, निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते हैं, निरंतर तत्व चिंतन में लगे रहते हैं, वे जाकर के रात में सोते भी नहीं, रात में भी तत्व चिंतन हो, अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। दुनिया सो रही है, रात में मुनिराज जाग रहे हैं, रात में चिंतन कर रहे हैं, तत्व का चिंतन कर रहे हैं। निरंतर तत्वों की बात, रुचि रखना, स्वाध्याय करना, इस कारण से एक दिन उनको इतना बड़ा ज्ञान मिल जाता है कि वो शुद्ध केवली हो जाती। संध्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या व्यंतरदेव आदि किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? तो क्या फिर एक शरीर में 2 आत्मा कैसे रह सकती हैं? विक्रिया रिद्धि से माध्यम से। जैसे एक शरीर में, आपके शरीर में कीड़ा रह सकते हैं कि नहीं? पेट में कृमि पड़ जाती है। एक शरीर में कितने जीव रह रहे हैं? अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं, असंख्यात त्रस जीव रह रहे हैं। अपना शरीर वही निर्माण कर लिया हुआ। इसी प्रकार वो अपने शरीर सहित प्रवेश कर जाते, वो तुम्हारे शरीर में नहीं रहते। अपने शरीर को सूक्ष्म बना करके, वह क्रियक वैसे ही सूक्ष्म होता है, वो शरीर सहित प्रवेश करते हैं। आत्मा अकेली प्रवेश नहीं करती, देवता भी प्रवेश करेगा तो शरीर सहित प्रवेश करेगा, ऐसा माना। सुमित जैन, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में जिनेन भगवान की पूजन अगर पति पत्नी एक साथ करते हैं तो श्रेष्ठ है, या अलग अलग करते हैं तो श्रेष्ठ है? आपकी आपसी मित्रता और तकरार की बात, ये आपसी होगा। संसार में यदि सुव्यवस्थित बना के चलना है, संसार में हो तो संसार अच्छा रहे, तो मिलके करो, एक साथ करो। जल में रहकर मगर से बैर मत करो। जब पाप क्रिया साथ साथ करते हो तो धर्म भी साथ किया करो, अच्छे कार्य भी साथ किया करो। भरत चक्रवर्ती जब भी मंदिर आदि जाता था, सपरिवार। सौधर्मेंद्र जब भी चैत्यालय जाता है, सपरिवार। परिवार के साथ करना आपकी गृहस्थी का वात्सल्य, आपकी गृहस्थी का धर्म, एक दूसरे का आलंबन बनता है। एक साथ करने में एक का कभी मन नहीं हुआ तो दूसरे की जबरदस्ती, दूसरे के कारण से उसका मन हो जाता है, क्योंकि वो कहता फिर तुम नहीं जाओगे तो मैं चलो फिर चलता हूँ भाई। एक दूसरे का आलंबन होना चाहिए। गृहस्थ है तो गृहस्थी में एक दूसरे का लेकर चलना चाहिए, अच्छे कार्यों में भी और बुरे कार्यों में। परम उपकारी निर्यापक श्रवण
जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक परम सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी में 71 कलश की राशि से जिनको भी नाम देना हो, जो पूरा पाषाण का मंदिर भव्य जिनालय बनेगा उसमें आप नाम दे सकते हैं। आज भूदान के लिए एक नाम आया 51,000 रुपये की राशि से गुप्त दान बड़ोदरा से। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री प्रकाश जी गंगवाल बिलवाड़ा और दूसरी तरफ से रेखा जी जैन कोटा से तैयार है। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण जंगल में मंगल करने वाले 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 5 अप्रैल सोमवार को तीर्थंकर दिवस है, जो कि आपने ही घोषणा की थी। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसे अति उल्लास और हर्ष के साथ आपके सानिध्य में मनाना चाहती है। हम इसे कैसे मनाएं कि जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर की जन्म जयंती से पूरे विश्व के श्रावक और श्राविकाएं जुड़ सकें और उन्हें इसका सातिशय पुण्य प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरु। आदि तीर्थंकर आदि ऋषभदेव इस युग के संसार को सुव्यवस्थित करने वाले, परमार्थ का उद्घाटन करने वाले पहले तीर्थंकर। हजारों लाखों करोड़ों तीर्थंकर हुए, लेकिन ऋषभदेव की मिसाल नहीं। तीर्थंकर तो बहुत होते आए, विद्यमान 20 तीर्थंकर है, लेकिन ऋषभदेव वो तीर्थंकर थे जिन्होंने परमार्थ का ही नहीं संसार की व्यवस्था बनाई। कन्या शिक्षा का सबसे बड़े परिवर्तन देने वाले ऋषभदेव थे, जिन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को, अपनी बेटियों को स्वयं अपने पास बैठाल कर स्वयं पढ़ाया। कहाँ मुनियों के लेक्चरार थे। तीर्थंकर मुनियों के गुरु होते विशेष रूप से, लेकिन वो LKG UKG में छोटी बच्चियों के प्राइमरी स्कूल के मास्टर बन गए। बहुत बड़ा कन्या शिक्षा का, सारी शिक्षाओं के सबके प्रवर्तक थे वो। इसलिए मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, जैनियों को तो महावीर जयंती से भी एक कदम आगे बढ़ करके आदिनाथ जयंती मनाना चाहिए। उससे हमारे, क्योंकि महावीर जयंती मनाने से नुकसान नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग ये जानते हैं कि महावीर ही जैन धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन जैन धर्म तो अनादि अनंत कालीन सनातन प्रभायमान है। तो आदिनाथ जयंती मनाने से लोग समझेंगे कि नहीं, महावीर नहीं, उसके पहले 23 तीर्थंकर और हुए। और जो संसार के पक्षधर हैं कि हमारा संसार अच्छा चले, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे परिवार के बच्चे पढ़े लिखे हों, ऐसा जो चाहते हैं उनको भी ऋषभदेव की जयंती मनाना चाहिए। क्योंकि जिस चीज का जो संस्थापक होता है उसकी पूजा करने से उसकी सिद्धि होती है। उसका उपकारी को भूलना है, जिसने इसकी संस्थापन की। तुम्हें ज्ञान चाहिए है कि हम स्कूल में जाकर के हमारा बच्चे ज्ञान प्राप्त करें। मास्टर जो पढ़ाए, मेरे बच्चे बच्चियों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो आप सबसे पहले खोजो इस शिक्षा को सबसे पढ़ाने वाला गुरु कौन था, ये शिक्षा किसने दी थी। तो आपको पता चलेगा कि ऋषभदेव ने दी थी। तो सबसे पहले ऋषभदेव को आप प्रणाम कीजिए, ऋषभदेव की पूजा कीजिए, और ऋषभदेव के जो जयंती, जन्म जयंती आती है उसको उत्साहपूर्वक मनाने से तुम्हारे द्वारा जो वर्तमान में गुरु है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे लिए फलेगा। व्यापारी वर्ग हैं, खेती करते हैं, हमारे खेत में बढ़िया फसल हो, अच्छी फसल हो, तो सबसे पहले सोचो, सबसे पहले ये खेती किसने की थी, किसने सिखाया था, इस किसी कर्म का संस्थापक कौन था। तो बताया जाएगा कि ऋषभदेव थे। तो आप खेती में बोने के पहले ऋषभदेव की जय बोलिए, खेत को ठीक करने के पहले ऋषभदेव की पूजा कीजिए, और किसान लोग ऋषभदेव की जयंती मनावें। उससे आपको खेती का फल होगा, क्योंकि कृषि के संस्थापक थे।
व्यापारी भी अपना चाहता है कि मेरा व्यापार अच्छा चले, अपनी दुकानों पर ऋषभ देव का फोटो लगाइए, ऋषभ देव का फोटो लगाइए और सुबह शाम उठ करके भगवान को नमस्कार कीजिए, हे भगवान, जो व्यापार से आज मुझे रोटी मिल रही है, परिवार पल रहा है, इस व्यापार के संस्थापक आप थे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और व्यापारियों को मिलकर के आदिनाथ जयंती मनाना चाहिए और सारे जगत को ये मालूम होना चाहिए कि जो आज मुल्क में व्यापार चल रहा है इसके मुख्य संस्थापक ऋषभ देव थे। तो इन सब के लिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, हर व्यक्ति को आदिनाथ जयंती अपने अपने रूप में मनाना है, मर्यादा से मनाना है। कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और यहाँ जो तुम मनाना चाहते हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्रों में उस दिन आप मान लीजिए नहीं मनाने को मिलता है तो आदिनाथ जयंती के दिन आप शांति धारा कराइए, आदिनाथ शांति के दिन आप विधान कीजिए, आदिनाथ भक्तांबर विधान कीजिए। इस प्रकार के कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तीर्थ क्षेत्रों पर यदि आप अनुकूलता हो, कोविड का डर नहीं हो, तो थोड़े में मर्यादित होकर के जुलूस निकालिए। जो आप कर सकते हैं वो करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस दिन भगवान के ऊपर शांति धारा करके, जिसके पास जो है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्ञान का संस्थापक मान करके करें, खेती वाले कृषि के संस्थापक मान के शांति धारा करें, व्यापारी व्यापार के संस्थापक मान के शांति धारा करावे कि आप शांति धारा के व्यापार के संस्थापक थे, इसलिए हम आपके द्वारा चलाए हुए व्यापार में ऊंचाइयां दे सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूं। पढ़ने वाले विद्यार्थी कहें, बच्चे बच्चियां कहें कि हे भगवान, आपने शिक्षा का प्रचार किया था, आपकी शिक्षा का मैं मान सम्मान रख सकूं, आपका ज्ञान मैं प्राप्त कर सकूं आपके द्वारा, इसलिए प्रभु मैं आदिनाथ जयंती पर शांति धारा करा रहा हूं। तो जो जिस क्षेत्र में हैं वो सब कहीं ना कहीं से आप देखना, इस दुनिया में जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आपके जीवन में उपयोग आ रहा है, इसका मूल स्रोत है आदि ब्रह्मा ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने सब तरफ से बता दिया, जो जिस क्षेत्र में है उनको संस्थापक मान करके उनका अभिषेक, शांति धारा, विधान, पूजन, जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। ऐसे परम उपकारी आदिनाथ भगवान का जो गुरुदेव ने तीर्थंकर दिवस के रूप में देशनोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य वाणी खिरी थी लगभग 3000 साल पहले, उस धरती पर तीर्थंकर दिवस पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान पर शांति धारा कराने का सौभाग्य 1,11,000 में, वह पांडुक शिला पर भगवान की जो शांति धारा होगी वो 11,000 रुपये में, और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की बीजाक्षर युक्त शांति धारा मुखारविंद से बोली जाएगी। उसमें आपका पूरे परिवार का नाम बोला जाएगा, और जिसको भी अपने पूरे परिवार के द्वारा तीर्थंकर दिवस पर यहाँ बीजाक्षर युक्त आदिनाथ भक्तामर विधान कराना हो, उसके लिए 51,100 रुपये की राशि कमेटी ने निर्धारित करी है। जो भी इसमें अपना ऑनलाइन या यहाँ आकर अपना नाम देना चाहे, वो आपकी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के फ़ोन नंबर आपके चल रहे हैं, आप उस पर अपना नाम भेजकर तीर्थंकर दिवस जो भगवान आदिनाथ का परम उपकारी हैं उस पर अपना उपकार प्रदर्शित करें। अगली जिज्ञासा श्रीमती रेखा जी जैन कोटा और निखिल जैन ललितपुर, इनके पश्चात तैयार। समय बताएं, विधान का समय क्या होगा? विधान दिन में 1 बजे से प्रारंभ होगा और सुबह शांति धारा 7:30 बजे होगी। जो आपको पूरा कार्यक्रम अमूलक जी बोलिए। जो शांति धारा, प्रकाश तुम बता दो, पूरा कोई बता दो। और विमोचन देशनोदय तीर्थ पर जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, 5 तारीख को तीर्थंकर दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसकी एक पत्रिका का विमोचन यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करने जा रहे हैं। मैं पत्रिका के विमोचन के लिए हमारे यहाँ के श्रेष्ठी जो कि प्रतिमाधारी हैं, श्रीमान
धर्मीचंद जी साहब काला बिजोलिया, श्री महावीर जी बाकलीवाल कोटा पधारे और हमारे क्षेत्र के मंत्री महोदय कैलाश जी गोदा और अध्यक्ष जी चारों पधारे, प्रकाश जी गंगवाल, और आगरा से जो श्रेष्ठ पधारे हैं अब समझ जाएगा की पधारे और शीघ्र इस पत्रिका का विमोचन करें। वो हो जाएगा, कार्यक्रम बता दो। प्रातः 7 बजे मूल नायक भगवान पर अभिषेक शांति द्वारा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होगी। उसके पश्चात 7:30 बजे श्री जी की शोभा यात्रा मूल मंदिर से मंडप तक होगी। दोपहर में महाराज जी की प्रवचन सभा के बाद आहारचर्या एवं दोपहर में शांति धारा पांडाल में होगी। उसके पश्चात तीर्थंकर प्रभु की अर्चना एवं भक्तांबर महामंडल विधान होगा। इन सभी कार्यों में आप सादर आमंत्रित हैं। क्षेत्र पर पधारें और पुण्यार्जन करें। मूल नायक भगवान की प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा के लिए 1 लाख रुपए की राशि तय की गई है। जो भी महानुभाव शांति धारा का पुण्यार्जन करना चाहते हैं वे अपना नाम क्षेत्र कमेटी के यहां जो नंबर दर्शाए जा रहे हैं उस पर दे सकते हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमती रेखा जी जैन कोटा और निखिल जैन ललितपुर तैयार। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं 3 साल से कमर के दर्द से बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर जब से गगन बिहारी यात्रा में से चौलेश्वर तक जो आई है यात्रा में उसमें चली, उसके बाद से ऐसा चमत्कार हुआ है कि मैं आज बिल्कुल दर्द से मुक्त हूँ। और फिर मैंने देखा 1 महीने से लगातार मैं घर का काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। और मैं आहार का भी काम कर रही हूँ। आपके यहाँ चौका जो लग रहा है अपने मम्मी पापा की तरफ से उसमें पूरा सहयोग कर रही हूँ मैं, और मुझे कोई दर्द नहीं है। बहुत अच्छा है। और मैं आगे ऐसे ही स्वस्थ रहूँ ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। देखो, भगवानों के साथ गुरुओं के साथ बिहार मात इसलिए नहीं किया जाता है कि उनके साथ वैभव बनाना है, बल्कि महापुरुषों के साथ भगवानों के साथ बिहार करने से ना जाने कितने पापों का क्षय होता है। जब भगवान बिहार करते हैं तो बहुत सारे देवता आदि भी उनके साथ बिहार करने में सौभाग्य मानते हैं। तुम लोग समझते हो कि गुरुओं के साथ बिहार इसलिए किया जाता है जिससे गुरु महाराज अकेले बिहार ना करें, उनके ऊपर संकट ना आवे। नहीं, गुरु और भगवानों के साथ इसलिए बिहार किया जाता है। ये जुलूस क्यों निकाले जाते हैं? अनेक कारणों के साथ साथ यह कारण भी है कि भगवान का जुलूस निकालेंगे तो उनके साथ हम भी 4 कदम पैदल चलेंगे। उन 4 कदम पैदल चलने से ना जाने तुम्हारे कितने पाप कट जाते हैं, कितनी शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो इनके बहुत बड़े पर्पस हैं। 100 किलोमीटर की लगभग पद यात्रा में ना जाने ऐसे आपने जो अतिशय सुनाया, ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग हमारे लिए सुना चुके। किसी को किसी प्रकार का लाभ हुआ, बल्कि कई अजैनों ने आके कहा कि हमने मात्र दर्शन किए हैं उसका, और उस पदयात्रा में मैं भी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला हूँ। तो उन्होंने भी लाभ बताए कि मुझे क्या क्या लाभ हुए। अजैनों ने जिन जिन गाँवों से निकले हैं उन गाँवों में अजैन भी पदयात्रा में अपने अपने गांव से 2-5 किलोमीटर चले, तो उन्होंने भी अपनी बातें, लोग मेरे पास आ रहे, बोले महाराज आप तो जैनी हैं, जैन धर्म में, इस पद यात्रा में मैं भी 5 किलोमीटर चला, मैं भी 2 किलोमीटर चला, उसका लाभ मुझे यह हुआ। तो होता है शास्त्रों में जो वर्णन है। और मैं भी इतनी बड़ी पद यात्रा, इतनी रिक्स, इतना खर्च, इतना सब कुछ, और तुम्हारे साथ मैं भी चलूँ, तो मैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम को नहीं बोलता। वो मैं उसी कार्यक्रम को आप लोगों से कराता हूं जिस कार्यक्रम में आप लोगों को लाभ होता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। ऐसे जो वाणी सिद्धि जो महाराज श्री की है, महाराज जी ने तपोदेश में कहा था जो इस पद विहार में चलेगा वो उसके घुटने के दर्द और बाकी सब वादी व्याधि ऐसे
अतिशयकारी मुनि महाराज के मुखारविंद से शांति धारा कराने का सौभाग्य आप तीर्थंकर दिवस पर प्राप्त करें। निखिल जैन ललितपुर और इनके पश्चात रितु जी जैन नोएडा तैयार है। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु। आचार्य भक्ति का क्या महत्व, क्या विशेषता है और इसको जो श्रावक पढ़ते हैं उसका फल क्या होता है? गुरु भक्ति है। आचार्य भक्ति का अर्थ गुरु की। गुरु की भक्ति से तो ना जाने प्रणते उच्चई गोत्रम। जब कोई भगवान और गुरु की भक्ति करता है उस समय उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उच्च कुल की प्राप्ति होती है, उच्च मन की प्राप्ति होती है, उच्च वैभव की प्राप्ति, सब उच्च उच्च ही होते हैं। क्योंकि जितना जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं सब चीज़ें अच्छी ही उपलब्ध होती है। भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप भी मिलता है तो भक्ति से मिलता है, अच्छा स्थान मिलता है तो भक्ति से मिलता है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वे मिलना उपलब्धि भक्ति से ही होती है। नमोस्तु गुरुजी। जिनको भी तीर्थंकर दिवस पर अपना शांति धारा या विधान में नाम लिखाना हो, उनके फ़ोन नंबर है कमेटी के यहाँ पे है 9413938654। एक बार वापस सुन ले 9413938654। और दूसरा नंबर है 9414372696 9414372696। और श्रीमती रितु जी नोएडा और इनके पश्चात बालचंद जी ठोला बिजोलिया तैयार है। मेरे जीवन पे अनंत उपकार करने वाले गुरुवर को मेरे दोनों परिवारों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। नंदियावर्त और स्वस्तिक को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने का क्या महत्व है, और अगर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना है तो उन्हें घर पे कहाँ लगाना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, मेरी दो प्रतिमाधारी माँ हैं, वो ये चाहती है कि उनका समाधि मरण हो और उनका सम्यकत्व उनके साथ अगले भव तक भी जाए, इसके लिए उन्हें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? नंदियावर्त एक ऐसा आकृति है जो सब तरफ से शुभ ही शुभ होती है। नहीं लगा सकते हो तो नंदियावर्त आप अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हो। आपने बैठक पर आले में कोई भी बना करके रख सकते हो। दूसरा बात है समाधि की बात। जहाँ तक है समाधि के लिए भावना निरंतर करते रहना चाहिए। अपने मन को आकुल व्याकुल परिणामों से अलग करके और जितना अपने में एकांत मन, एकांत में रहना सीखे। एकांत में कम से कम बोले, कम से कम देखे, कम से कम सुने। ज़्यादातर आंख बंद करके रहें, कानों से कम सुने, कम से कम बोले, कम से कम चले, कम से कम खावे। जितना चीज़ कम से कम में चल सकता है, जितनी अनिवार्य हो उतना करें। उतना ही सोचे सपरिवार के संबंध जितना बहुत जरूरी हो। धीरे धीरे करके शांति की तरफ बढ़े। और शांति की तरफ बढ़ने का अर्थ है सब तरफ से अपने आप को समेटते जाओ। ज़्यादा सुनने सुनाने में रुचि मत रखो। जितना कम बोलना पड़े उतना बोलो। नहीं बोलना पड़े, जिस दिन नहीं बोलना पड़े अहोभाग्य हैं। तो यह समाधि के लक्षण होते हैं। समाधि में प्रवृत्ति की निवृत्ति होना चाहिए। हर चीज़ से निवृत्ति होना। भोजन में भी वो उतना ही लेवे जितना पेट को जरूरी है, जितना शरीर के लिए जरूरी है। चटक मटक शौक आदि के खाने के लिए अपने आप में कंट्रोल करे। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण ना करे, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करे। भोजन इसलिए करे कि शरीर चलता रहे, इंद्रियों के लिए नहीं, रसना इंद्रिय के लिए नहीं। ऐसा धीरे धीरे करके वो समाधि और संलेखना की तरफ जा सकते हैं। अपनी दृढ़ता यदि पक्की है और निरंतर ये भावना पढ़ें कि हे भगवान, जब भी मेरा जन्म हो, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। भगवान की भक्ति करते समय ऐसा भाव है, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म तक मैं कहीं भी जन्मूं, बस तू मिलता रहना। हे जिनेन्द्र देव, तेरा दर्शन मिलता रहे। गुरु की वंदना करते समय कहें कि हे भगवान, मैं कहीं भी जन्मूं, ऐसे देश में जन्मूं, ऐसे क्षेत्र में रहूं जहां मुनियों का दर्शन सदा होता रहे, गुरुओं की आराधना जहां करता रहूं, सदा गुरुओं का आहार दान देता रहूं, सदा प्रवचन सुनता रहूं। तो ऐसे जो धार्मिक क्रियाएं हैं इन पर सदा का सील लगा दो। हे भगवान, मैं सदा ऐसी माला फेरता रहूं। हे भगवान, सदा मैं दान देता रहूं।
मैं दान देने से कभी तृप्त ना हूं। मैं कई बार कहता हूं, लोग कभी ये ना कहें कि मैंने दान दे दिया। नहीं, भगवान से कहो, भगवान मैं सदा दान देता रहूं। कितना दान देना हो इसकी भगवान कोई सीमा नहीं है। जब तक मेरे हाथ में एक दाना भी है तब तक मेरे हाथ से दान होता रहे। जाओ, ये शाश्वत हो गया। भगवान जब तक मेरे में सदा पूजा करता रहो, जन्म जन्म तक, जब तक मैं भगवान नहीं बनूं तेरे चरणों की पूजा करता रहूं। तो जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनको असीम कालीन कर दो, उनका संकल्प असीम कालीन कर लो, उसकी चाहत असीम कालीन कर दो। तो इस भाव में किया हुआ सम्यक दर्शन, धार्मिक क्रिया हमें भवांतर में भी करने को मिलेगी। नमोस्तु नमोस्तु। ये जो तीर्थंकर दिवस आदिनाथ भगवान का जन्म जयंती को बनाएंगे उसकी PDF नियो पिंटू अजमेर के द्वारा तैयार की गई है और वो आपको पहुंचा दी जाएगी। तीर्थ रक्षक के रूप में एक नाम आया है, श्री नरेश कुमार जी, स्वर्गीय सरोज देवी, नवीन मधु, राशि जैन CA, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर वीनू जैन, श्रीमती अजित कुमार जैन, सुनीता जैन, समस्त परिवार सुभाष पार्क सादरा दिल्ली से, बालचंद जी ठोला और इनके पश्चात श्रीमती मैत्री जैन आगरा तैयार हैं। मेरे गुरुदेव तो एक महान हस्ती है जिनके दर्शनों के लिए दुनिया तरसती है। हम उस धर्म सभा में बैठते हैं जो भगवान गुरु सुधा सागर जी से सजती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 20 माह से तपोदय में आपके सानिध्य में रहे, तो क्या उसकी यादें अभी हम भुला नहीं पा रहे, कम नहीं हो पा रही है। तो एक तो उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें तो यादें कम हो। दूसरा गुरुदेव ये है कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है। अगर एक ही है तो फिर ये जनसाधारण में कहावत है कि स्वर्ग भी यही है, मोक्ष भी यही है, नरक भी यही है। तो इसका क्या औचित्य है गुरुदेव? गुलाब जामुन, मैं तो ऐसी यादें छोड़ के आया हूं कि तुम जन्म जन्म तक भूलो नहीं, और तुम कह रहे हो कैसे कम हो। नहीं महाराज जी, मैं तो यही सोच रहा हूं कि धर्म की, अभी मैंने कहा ना, धर्म एक करने में आ जाए, वो जन्म जन्म तक नहीं भूलना, बल्कि ऐसा भाव आवे कि यादें ना रह जाएं, ये कब साक्षात बने, पुनः ये अवसर कब मिले, उसको बोलते हैं याददाश्त। जय हो गुरुदेव। इसलिए यादों को भूलना नहीं है, यादों को टंकोत्कीर्ण करना है, यादों को स्वर्णांकित करना है, यादों को अमर बनाना है। कोई अच्छे निमित्त, अच्छे कार्य जो सुखदायी होते हैं, उनकी आप वर्षगांठ क्यों मनाते हो, बर्थडे क्यों मनाते हो? क्यों? वो दिन तुम्हारे लिए इतना अच्छा लगा कि इस दिन को बार बार याद करते हो। इसी प्रकार जब कोई अच्छे निमित्त मिले तो उनको स्वर्णांकित करना चाहिए, टंकोत्कीर्ण करना चाहिए। टंकोत्कीर्ण यानी स्याही का लिखा हुआ मिट सकता है, टाकी का उत्कीर्ण किया हुआ नहीं मिट सकता। मैं तो बिजौलिया में टाके से उत्कीर्ण करके आया हूं, स्याही से कैसे भूल जाओगे? जय हो गुरुदेव, नहीं भूलेंगे। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं स्याही में आई से नहीं लिखता हूं, तुम्हारे हृदय में टाकी से उत्कीर्ण कर लेता हूं। अब जन्म जन्म तक वो उत्कीर्ण बना रहेगा। और क्या कह रहे थे? दूसरा ये था कि गुरुदेव स्वर्ग और मोक्ष की जहां तक बात है, तो स्वर्ग और मोक्ष की लोग कल्पना कर लेते हैं कि यही है, स्वर्ग अलग है, मोक्ष अलग है। स्वर्ग एक संसार के चरम सीमा के सुख भोगने वाली एक पर्याय है। मोक्ष वह है जो संसार से भी परे कोई सुख है, इंद्रियों से भी परे सुख है, एक आत्मा का परम आनंद जहाँ प्रकट होता है, वो मोक्ष है। वो एक उपमा में कहा जाता है, जैसे आप लोग कहते हो, अरे भाई ये तो स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा है। तो स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा है ऐसा कहने में आता है। जैसे कहा, अरे भैया वो साक्षात शेर है। क्या वो शेर है? नहीं। उपमा दी जाती है चंद्रमुखी कन्या। चंद्रमुखी कन्या यानी क्या वो चंद्रमा है? नहीं, एक अच्छा है, बढ़िया है। तो इस प्रकार की ये उपमाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार स्वर्ग और मोक्ष यही है जब कोई व्यक्ति बहुत सुखी होता है। बाकी स्वर्ग अलग है,
मोक्ष अलग है, चंद्रमा अलग है, मुख अलग है, शेर अलग है और व्यक्ति अलग है, लेकिन ये उपमाएं मान लेना चाहिए। नमोस्तु। तीर्थ रक्षक के रूप में एक नाम आया है जिन्होंने संशाला भी बोली थी। श्री मिस रेणु जैन, सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, आरती आरव और मतलब सोनीपत निवासी तीर्थ रक्षक, और इन्होंने उस दिन शांति धारा करने का भी भाव बनाया है तीर्थंकर दिवस के दिन। श्रीमती मैत्री जैन आगरा और इनके पश्चात अभिनव जैन आगरा तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल इस भव में मिलता है या अगले भव में मिलता है, मिलता जरूर है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि ये कौन से मानक होते हैं या ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा और कौन से कर्मों का फल परभव में मिलेगा? समय का निर्धारण तो अपने जीवन में हो जाता है कई बार, लेकिन वो समय का निर्धारण अपन जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन फल मिलता है ये निश्चित है। हाँ, कभी कभी फल माफ भी होता है। अपराध कोर्ट से अपराध की सजा हुई आजीवन कारावास, लेकिन बीच में जेल में भी उसने इतने अच्छे कर्म किए कि उसको बीच में भी बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा, और जब कर्मों का निश्चित का फल, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका तुरंत फल मिलता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल कालांतरों में, भवांतरों में, हजारों भव के बाद भी मिलता है। अब ये निर्धारण करना, निर्धारण तो है लेकिन वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि कर्म एक इतनी सूक्ष्म स्थिति है कि वो मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा पकड़ में नहीं आती, लेकिन उनमें स्थिति है। कौन सा कर्म का कब फल मिलता है, ये पूरा का पूरा वर्णन हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। गोमर सार जीवकांड पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, पूरा सठखंडागम, कसाय पहाड़ आदि जिनके ग्रंथ लिखे गए, इन सब में यही भरा हुआ है। कौन सा परिणाम किया, कौन सा कर्म हुआ, ये कर्म कितने समय बाद फल देगा, इसकी स्थिति क्या है, इसका अनुभाग क्या है, सारा वर्णन शास्त्रों में लिखा। अब उसका हमें काउंटिंग करना पड़ेगी। मैंने इस समय कौन सा परिणाम किया है, उस परिणाम की रेंज क्या थी, उस परिणाम, उस कसाय करने का हमारी तीव्रता क्या थी, उसके आधार पर फिर सारा का सारा उसका स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो शास्त्र प्रमाण से ही हम जान सकते हैं, प्रत्यक्ष हम नहीं पढ़ सकते, जान सकते कि वो कैसा होता है। शास्त्रों में जरूर सारा सारा वर्णन लिखा हुआ है। नमोस्तु श्री अभिनव जी जैन आगरा, इनके पश्चात आदित्य सोगाणी वास्तु शास्त्री अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार अनेकों बार आपने हमें बताया है कि एक साधारण जल जब गंधोदक बनता है तो उसकी कितना शक्तिशाली वो बन जाता है। थोड़ा ठीक बोलो। अनेकों बार आपने हमें बताया है कि जब साधारण जल जब गंधोदक बनता है वो कितना शक्तिशाली बन जाता है। तो अभी के वर्तमान काल में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कई बार ऐसा होता है कि गंधोदक जब हम लेते हैं तो वहाँ पे चम्मच नहीं है, तो और हमारा प्रबल भाव है कि हमें वो गंधोदक लेना ही लेना है। तो अब ऐसे समय में हमें क्या उसमें अपने हाथों के द्वारा वो गंधोदक ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? और इसी पे दूसरी चीज़ है कि हमें मंदिर जी में आरती के बाद आरती भी लेनी है, तो वो भी हम इसी तरीके से लेते हैं, तो उस टाइम भी हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, जब कोई छुआछूत की बीमारी हो, स्पर्श से हमारा और दूसरे का अनर्थ हो सकता हो, तब हम स्पर्श ना करें। दूसरे के द्वारा हम दूसरे से गंधोदक ले सकते हैं। जैसे दूसरा व्यक्ति है जो शुद्ध है, सैनिटाइज किया हुआ है, वो व्यक्ति उठा करके आपके हाथ में गंधोदक दे दे, आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो स्वयं हाथ से नहीं कर सकते, तो दूसरे के द्वारा कर सकते। भावना हो रही कि अपने हाथ से ले, मैं भावना हो रही कि मैं अपने हाथ से भगवान का अभिषेक करूं, लेकिन उस अभिषेक करने से कोई संक्रमित बीमारी हो सकती है, तो फिर नहीं करना चाहिए जो कर रहा है। इसलिए तो जैनाचार्यों ने कृत, कारित और अनुमोदना रखी। कारित किस समय के लिए है? इसी समय के लिए है कि इस समय मैं नहीं कर पाऊंगा, संक्रमित बीमारी है, इसलिए दूसरे से करा दूंगा।
और नहीं करा पाऊंगा तो जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करूंगा। तो ऐसे समय पर हमारे लिए कृत की अपेक्षा कारत का सहारा लेना चाहिए। स्वयं गंधोदक की अपेक्षा दूसरे से गंधोदक लेकर के अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, पुण्य बराबर लगेगा। तीर्थंकर दिवस पर शांतिधारा में कुछ नाम आए हैं जी। जो आरती लेते हैं क्या वो भी? आरती में कोई बाधा नहीं, आरती को अपन छूते नहीं है, अग्नि से तो कोई संक्रमण होता नहीं। यदि आपने, हाँ आरती को छुओ मत पूरी आरती को, लेकिन वो हाथ से लेते समय कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो अग्नि है, अग्नि से कोई संक्रमण नहीं होता। नमोस्तु। शांतिधारा में एक नाम आया तीर्थंकर दिवस पर 11,000 रुपये की राशि से श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती सुशीला देवी, ललित संदीप राधिका पाक्षिक, आसाम गुवाहाटी से। और विधान में कुछ नाम आए हैं गीसालाल जी गोदा पारोली, नाथूलाल जी, संतोष कुमार जी सेठी, सुभाष जी सोगानी पारोली। जिनको भी शांतिधारा और विधान में नाम देना हो वो जो आपके चैनल पर नंबर चल रहे हैं आप उनसे संपर्क करके दे सकते हैं। आदित्य सोगानी वास्तुशास्त्री अशोकनगर, और इनके पश्चात तैयार रहें इंदिरा जी जैन थरोड। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री ये जो कर्म बंधते हैं हमारे, महाराष्ट्री जो कर्म बंध रहे हैं अनंत काल से, तो महाराष्ट्री जैसे जीव और पुद्गल अलग अलग द्रव्य हैं, तो फिर ये कैसे मतलब जीव को पुद्गल मतलब चिपकता है आकर? ये सृष्टि का एक स्वभाव है, योग्यता कहलाती है। जैसे आज वैज्ञानिक है, व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, फिर भी वीडियो में वो बोलता है। अपन ने उसके बोलने की वीडियो बना ली, तो उसके मरने के बाद भी वीडियो मिट जाती है कि यथावत चलती रहती है? चलती रहती। अब वो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन वीडियो में तो अभी भी बोल रहा है, अभी भी आवाज आ रही है, अभी भी हिल रहा है, अभी भी डोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये कैसे संभव होगा? जो व्यक्ति चला गया, जो पर्याय चली गई, जो क्रियाएं हो चुकी, वो क्रियाएं आज भी अपन यथावत देख रहे हैं। ऐसे सामने साक्षात कार्य कर रहे हैं, साक्षात विधान हो रहा है, वो हो चुका। जिस प्रकार अतीत में की हुई क्रिया को विज्ञान वर्तमान में भी उसको सचेतन दिखाता है, करता हुआ दिखाता है, मरे हुए को भी पूर्व की स्मृति को, ऐसा ही कर्मों में पड़ता है। ऐसे ये प्रकृति ने कहा कि जब राग द्वेष करोगे तो पुद्गल कर्म आकर के अपने आप आत्मा को बाधित करेंगे। ये दंड व्यवस्था है। तुम जो कर्म करोगे, कोई यदि भगवान तो दंड देता नहीं, तो प्रकृति ने पुद्गल को स्थापित किया कि तुम कर्म का रूप धारण करके इसने जो राग द्वेष किए हैं उसका इसके साथ बंधन प्राप्त करो। जैसे अपराधी जब अपराध करता है तो पुलिस उसे बांधती है, हथकड़ी डालती है। इसी प्रकार प्रकृति कहती है जब तुम अपराध करोगे तो कर्म रूपी पुलिस आकर उसको बांधेगी, हथकड़ी डालेगी। ये प्रकृति की न्यायालय है, प्रकृति का जेल है। महाराज जी, तीन लोक में कोई ऐसी वस्तु है जो केवल ज्ञान के बाहर हो? नहीं, केवल ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अंत भी नहीं है। अनंत अनंत रूप में जानते हैं, अनंत को अनंत रूप में जानते, आदि और अंत भी नहीं है। यदि आप ये कहो कि बाहर कुछ नहीं है तो आदि और अंत जानते हो, नहीं, अनंत को अनंत के रूप में ही जानते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि एक चूड़ी है, इस चूड़ी को अपन सब पूरी जान रहे कि आधी जान रहे हैं? पूरी, लेकिन इसका आदि अंत कहाँ है? संपूर्ण जान रहे हैं लेकिन आदि और अंत नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान संपूर्ण जानते हैं लेकिन आदि और अंत नहीं जानते। नमस्ते। श्रीमती इंदिरा जी थरोड और इनके पश्चात निरंजन जैन, रामगंज मंडी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। देव गति और नरक गति में अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो मनुष्य गति और त्रेंच गति में अकाल मृत्यु होती है, तो इसका क्या कारण है? उनका पुण्य है, वो ऐसा पुण्य बांध के गए हैं और वो ऐसा पाप बांध के गए हैं कि अकाल में मर करके भी उनके पाप पूरे नहीं होते। नारकी इतने पाप करके जाता है कि उसकी जो सजा घोषित की गई है, बहुत सारे पापी होते हैं जिनकी सजा कम नहीं की जा सकती, की नहीं जा सकती। कितने प्रयास करें, कितने गिड़गिड़ाएं, राष्ट्रपति याचिका भी लगा दे
तो भी उनकी सजा कम नहीं की जा सकती। ऐसे नारकी लोग होते हैं। और कुछ इतने पुण्य आत्मा होते हैं कि वे इतना पुण्य करते हैं कि उनको उतना पुण्य भोगना ही पड़ेगा, उसमें कमी नहीं की जा सकती। लेकिन मनुष्य त्रियंशों में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सजा कम भी होती है, जिनका पुण्य घट भी जाता है। आज बहुत पुण्यात्मा है, कल इतना पाप आ जाए। आज हंसते हुए सोए हैं, कल रोते हुए उठे। आज रोते हुए सोए हैं, सुबह हंसते हुए उठे। तो ये मनुष्य त्रियंशों की जो हीनादिकता है, ये मध्यम पुण्य आत्मा होते हैं, मध्यम पुण्य करते हैं, उसमें घटा बड़ी होती रहती है। 100 का अंक 1 होता है, 1 का अंक 1 होता है, लेकिन बीच के अंक कितने होते हैं? बीच के अंक बहुत होते हैं। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। मेरे श्रद्धेय गुरुवर के चरणों निखिल इनके पश्चात तैयार रहेंगे शशांक जैन, बेरसिया, भोपाल। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, किसी क्षेत्र पर रत्नों की प्रतिमा पर एक दिन पहले राशि जमा कराने पर दूसरे दिन शांति धारा की जा सकती है। हमें बहुत खुशी थी कि रत्नों की प्रतिमा पर शांति धारा करे हैं। बहुत उत्साह से शांति धारा शुरू हुई। अचानक पीछे से एक महिला ने हाथ लगा दिया। महाराज जी, मुझे एकदम 440 वाल्ट का झटका लगा। पुजारी से पूछा तो उसने कहा कि 20पंथी आमना है, भविष्य में ऐसी घटना अपने जीवन में न, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखे और इसमें हमें क्या दोष लगेगा। ठीक है, अपने मंदिरों की आमनाएं होती हैं। जिस मंदिर की जैसी आमना होती है, उस मंदिर में यदि विपरीत आमना से काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ स्थितियाँ तो होती हैं। ऐसा एक बार चांदखेड़ी में कोमल पुजारी है, वो सुनाते हैं, किसी एक कारिका ने महाराज भगवान को छूने का प्रयास किया। उसी समय उनको इतने जोर से झटका लगा कि वो बिहार जाके गिर गई और लाइट हो गई, और ना जाने कौन अंदर जाकर इतनी हाथ पैर चलाने लगे कि खूब पिटाई हो, और बताते वो भागे वहाँ से। और कहाँ तक भागे? चांदखेड़ी से 7 किलोमीटर दूर जाकर रुके। 10 किलोमीटर घोना करके गांव है, वहाँ जाकर उनको शांति मिली। यानी वहाँ जो मंदिर की आमना के विपरीत कार्य किया, तो वहाँ के जो यक्ष रक्षक देव होते हैं, उन्होंने उनको 10 किलोमीटर खदेड़ा। तो होता है ऐसा, सुनने में आता है। इस पर दोष लगेगा महाराज जी? अब अनजाने में हुआ है तो उसका पश्चाताप करना ही उस दोष का निवारण है। नमस्ते महाराज जी। श्री विधान में कुछ नाम आए हैं। राजेश जैन, सारिका जैन, गौतम जैन, पीयूष जैन। विधान में एक नाम और आया है, तारा देवी, प्रमोद कुमार, गौरव बगाड़िया। विधान में शशांक जैन, बेरसिया, भोपाल। और इनके पश्चात सीमा जैन, जातला। तैयार रहे। मुनि श्री पुंगव सागर जी के चरणों में बेरसिया जैन समाज और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैंने एक तीर्थ क्षेत्र पर 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा दुख किसी को बताना नहीं चाहिए। हद से ज़्यादा खुशी किसी को बताने पर नज़र, और हद से ज़्यादा दुख किसी को बताने पर नमक छिड़कते हैं। तो हे गुरुवर, नज़र का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव या हमारी खुशी पर प्रभाव पड़ता है क्या? नज़र एक वो तांत्रिक विद्या है। हमारे यहाँ 3 विद्याएं होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र आप सभी जानते हो, वैज्ञानिक, माइक आदि सब यंत्र में आएंगे। मंत्र सभी जानते हैं। एक तंत्र विद्या होती है, आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। मानसिक इफेक्ट एक इतना बड़ा है कि उसको निकालना बहुत कठिन होता है। तो एक मानसिक बीमारी के कारण से तंत्र विद्या में नज़र का उल्लेख मिलता है। प्रतिमानों के कुचित कजादित ग्रंथों में भी मिलता है। तो इसे टोक कहलाते हैं। जिसके दूसरे की बुरी दृष्टि या अच्छी दृष्टि लग जाती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके इस साइकोलॉजी को साइकोलॉजी से ही निकाल लेना चाहिए। इसलिए उसको कुछ ना कुछ जो गांव वाले करते हैं, मिर्ची फिर्ची कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो है कुछ नहीं। वो ऊपर से आई थी, ऊपर से चली गई। नज़र एक ऐसी चीज़ है जिसका एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे ऊँट थे,
तो ऊंट मान लीजिए 10 थे, उसके पास रस्सी 9 थी, 9 ऊँटों को बांध दिया, एक से क्यों से बांधे? तो कि ऊँट के नेचर को जानने वाला था, उसने कहा कि आओ मैं जानता हूँ। तो वो गया, ऊँट के गले में यूं हाथ किया, यूं रस्सी बांधी और एक खूंटा ठोका और रस्सी से बांध दिया। रस्सी थी नहीं, ऊँट को दिखा दिया कि तुझे बांध दिया। अब सुबह उठ करके 9 ऊँट तो रस्सी से बंधे थे, सबको दिख रहे थे, तो 9 ऊँट खोल करके गए। अब उस ऊँट को सब मारे, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़े क्योंकि उसकी रस्सी खुली नहीं अभी। और लोग इसलिए नहीं खोल रहे कि रस्सी बंधी ही नहीं, लेकिन ऊँट के मन में क्या है कि इन्होंने मुझे बांध दिया, खूंटा ठोका है, और सब कह रहे हैं कि भाई रस्सी बंधी नहीं, खोले क्या? उसको मारा, बहुत मारा, लेकिन वो नहीं गया। अंत में जो ऊँट का जानकार था वो आया, बोले भाई ये ऊँट क्यों नहीं जा रहा है? बोले पता नहीं। तो उन्होंने कहा कल अपन ने बांधा था, खोला कि नहीं? बोले बंधा ही नहीं है। बोले नहीं, जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। तो उसको यूं यूं किया और रस्सी खोली और ऊँट से कहा चल, चला गया। इसका नाम समझ गए, जैसा बांधा था वैसे ही खोल दो, इसी का नाम है नजर, इसी को बोलते तंत्र विद्या। अंतिम जिज्ञासा देवांश भोपाल। हाँ, आपके बाद। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी ग्रंथराज तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में आया है कि सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोप शम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिना क्रमशः संख्या गुण निर्जरा। तो इस सूत्र में महाराज जी चारित्र मोह का उपशन करने वाले से असंख्यात गुणी निर्जरा उपशांत मोह वाला करता है। तो उपशम और उपशांत मोह में क्या अंतर है? इसका गुणस्थान कौन सा होगा? उपशम का अर्थ होता है अष्टम गुणस्थान से उपशम शुरू हो जाता है, ये उपशम श्रेणी वाला में चढ़ता है। और उपशांत मोह वाला 11वें गुणस्थान वाला है। उपसामक जो कहलाता है 8वां 9वां और 10वां, इन 3 गुणस्थान वालों को उपसामक कहते हैं। और उपशांत कसाय 11वें गुणस्थान वाले को कहते हैं। स्वाभाविक है 8वें 9वें 10वें गुणस्थान से निर्जरा 11वें गुणस्थान वर्ती की ज्यादा होगी, ऐसा वहां। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा देवांश। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पूजन विधान देव दर्शन गुरु दर्शन में श्रीफल धीरा चढ़ाना चाहिए या सूता चढ़ाना चाहिए? भगवान पूजन आदि विधान आदि में श्रीफल गीला चढ़ाना चाहिए या सूखा चढ़ाना चाहिए? तुम्हें खाने में कौन सा अच्छा लगता है? जैसा हो वैसा चढ़ा सकते हैं, गीला सूखा श्रीफल। अब जितना ज़्यादा आपको गीले श्रीफल में एक दोष बनता है, उसमें जो जटा होते हैं ना, अंदर पानी होने से उसमें जीव रहते हैं। तो यदि उस जटे को खोल करके जटे को साफ करके चढ़ाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। सूखा चढ़ाते हैं तो सूखा चढ़ा दीजिए। कई लोग कहते हैं कि सूखा चढ़ाएं और अंदर खोटा हुआ तो वे गोला चढ़ा देते हैं। तो कोई भी चढ़ा सकते हैं, जैसी सुविधा। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान।